बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक नई इंस्टीट्यूट के हवाले से जिसका नाम है प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस के हवाले से। उसके अंदर कुछ प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। वो कौन कौन से प्रोग्राम है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, उसका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन ओपन है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी और आपसे जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से या लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है स्टूडेंट के हवाले से या असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल से मिलेगी। तो आपको ये भी बता दूं कि स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए, स्टूडेंट की बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की गई है। तो आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में, तो वो किसी फोटो स्टेट पे जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं या किसी दूसरी जगह पे जाके या खुद बैठ के अप्लाई करते हैं, तो उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमने आपके लिए होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप हमसे रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, अपनी ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, अपना बैंक में चालान भी जमा करवा सकते हैं। आपकी टीसीएस कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी, असाइनमेंट्स आपने अगर कोई बनवानी है, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको असाइनमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन से है, आपको प्रेजेंटेशन समझ नहीं आ रही है, आपको एक प्रोफेशनल एक बिजनेस एक जो भी आपकी स्टडी के हवाले से असाइनमेंट प्रेजेंटेशन है वो भी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, डाटा एंट्री के काम होते हैं या सीवी के रिलेटेड जो भी काम होते हैं आपके कंप्यूटर के रिलेटेड आप हमसे करवा सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं प्रीमियर के हवाले से, तो हमने सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपने सर्च करना है प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसेज के हवाले से। आपने www.phe वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा, आपके सामने सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई नाउ टू एनरोल इन न्यू क्लासेस, आपने यहाँ पे आ जाना है। जैसे अपना यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके सामने ये प्रोग्राम शो किए गए, अप्लाई फॉर फार्मेसी बी, ठीक है, होम्योपैथी के लिए, डीपीटी के लिए, डिग्री कोर्सेज के लिए है और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। आप यहाँ पे डीपीटी लाइक मैं डीपीटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना यहाँ पे डीपीटी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, नीचे आ जाए उसके हवाले से। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम देना, लाइक मैं अपना जो भी फुल नेम है मेरा वो मैं देता हूँ। आपका जो रिजल्ट कार्ड पे आपका नेम है वो आपने यहाँ पे पुट करना। लाइक बाज का स्टूडेंट का ये भी होता है कि उनका आईडी कार्ड पे और होता है और उधर दूसरी जगह पे और होता है, रिजल्ट कार्ड पे और होता है। तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो आपके रिजल्ट कार्ड पे है आपने वही यहाँ पे मेंशन करना है। आप मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी है वो आप ऐड करें। उसके साथ साथ आप नीचे आ जाएँ। आपने जो आईडी कार्ड ऐड करना है यहाँ पे विदाउट स्पेस ऐड करना है। ये आपके सामने एग्जाम्पल दी गई, आपने इसके हवाले से ये भी देख लेना है। लाइक मैं ऐड करता हूँ 311014982096 उसके बाद फादर या गार्डियन नेम आपने ऐड करना है। लाइक मेरे फादर या गार्डियन का नेम जो भी है बशीर अहमद है तो वो मैं ऐड करता हूँ, आपका जो भी है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद फादर गार्डियन CNIC नंबर मैं ये ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखें, ये आपने निकालनी है, ठीक है, सारी ब्रैकेट्स 4888141 ये और ये रिमूव हो गया। उसके साथ आप नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपने फादर गार्डियन प्रोफेशन जो भी आपके वाले साहब हैं वो आपने ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ मुस्लिम है, मोबाइल नंबर 0301202767 ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में या किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, जो ईमेल एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं। ये ना हो कि आप वो ईमेल एड्रेस दें जो आपके पास यूज़ में भी ना हो, क्योंकि बाज़ का जब आप अप्लाई करते हैं तो ईमेल एड्रेस देते हैं और यूनिवर्सिटी के पास हो ही जाता है, वहाँ पे आपको ईमेल रिसीव हो रही होती है। फिर बंदा कहता है कि यार मुझे अभी ईमेल नहीं आई, कोई वेरिफिकेशन नहीं मिली, तो इस हवाले से बड़ी बंदे को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना। लाइक मैं साहिवाल ऐड कर देता हूँ। उसके हवाले से फिर मैं पोस्टल एड्रेस अपना पूरा एड्रेस आपने ऐड करना है, चक नंबर या जो भी टाउन है आपका, स्ट्रीट नंबर, होम नंबर आपने पूरा ऐड करना है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर ऐड कर रहा हूँ। आपका डोमिसाइल कहाँ से वो आप देखें, लाइक मेरा साहिवाल से ही है तो मैं वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आपने ब्लड ग्रुप अपना ऐड करना है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नील छोड़ दें, नील कर दें। ठीक है, या आप यहाँ पे बी पॉजिटिव है लाइक तो आप वो ऐड कर दें। उसके साथ सेल नंबर ऑफ द गार्डियन या फादर मैं अपना यही मोबाइल नंबर दे देता हूँ 0320276770। ठीक है, ये ऐड कर। नीड हॉस्टल फैसिलिटी, क्या आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, आप वो ऐड करें इसके साथ साथ। और आप नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे अपने मैट्रिक के मार्क्स ऐड करने हैं। पासिंग ईयर आपका कौन सा वो ऐड करना है, 2015 है मेरा, वो ऐड कर देता हूँ। बोर्ड यूनिवर्सिटी मेरा साहिवाल था वो मैं ऐड कर देता हूँ। 22 आपने साहिवाल क्लिक कर देना लाइक। ठीक है, आपका जो भी है वो आपने ऐड कर देना है।
उसके साथ आप नीचे आ जाएं, फिर ऑब्टेन मार्क्स आप ऐड करें, आपके जो भी मार्क्स है। लाइक मैं ये ऐड कर देता हूँ जो मेरे मार्क्स थे, उसके साथ डबल टोटल 1100 में से थे, कुछ लोगों के 1050 में से होते हैं, तो उन लोगों को ये केयर करनी है इस बात की, उनका मेरिट फिर उतने में से बनेगा, तो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, 22 साहिवाल मैं कर देता हूँ। उसके वाले से जो मार्क्स है वो मैं ऐड करता हूँ, टोटल मार्क्स ऐड कर देता हूँ 1100। उसके बाद नीचे आ जाए, अगर आपने BA BSc किया है या जो भी किया हो आप वो डिग्री ऐड करें। उसके साथ आप एनी अदर कोई भी डिग्री आपने डिप्लोमा कोई कुछ किया वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट जो प्रोग्राम ने किया हमने वो DPT किया, आपने यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म पे सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ले जाएगा, आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सेव होगी। आपने क्या करना है, इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने क्या करना है, अब हम इसको करते हैं सेव। अब हम देखते हैं कि इसका क्या सेव हुआ है और क्या चीज़ हमें मिली है, इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। हमारी इंस्ट्रक्शन सारी सेव जो है भी हमारी स्टडी सेव, और हमारा जो भी हमने अप्लाई किया था वो सारा कुछ सेव हो गया है। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ी कैसे पे करनी है, वो कहाँ से लें, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। इसकी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करना है, तो आपने यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद अपने पास सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम अपने सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट पे, डेट ऑफ सबमिशन, सेल ऑफ अथॉरिटी, ये आपने नहीं करना। उसके बाद आप नीचे आज बैक साइड पे आएंगे। जैसे आप बैक साइड पे आएंगे तो आपके सामने सारी इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपने फॉर्म सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास बैक साइड पे आ जाएं। बैक साइड पे आते ही आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आप वापसी आएंगे, जब ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो भी आपके सामने, ये आपकी नहीं है, ये दूसरों की है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने चलान कैसे पे करना है। कुछ होता है ना चलान, ट्यूशन फ़ी या दूसरी रिफंड फ़ी, आपने यहाँ पे ऑटो अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ से हम देखते हैं कि चलान कैसे पे करना है हमने। ठीक है, ऑटो अप्लाई पे ये सारे स्टेप्स हमें देंगे। रजिस्टर योर सेल्फ, फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय द कैंडिडेट्स अप्लाइंग। ठीक है, उसके बाद द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कंबाइंड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट ऑल एस्पेक्ट्स एंड मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, आपने लास्ट डेट से पहले सबमिट करनी है। और प्रोसेस फी जो है विद एप्लीकेशन प्रोसेस फी ऑफ 300, आपने 300 के साथ फी अटैच करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने द मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर 10 days ऑफ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन दूसरा का जिसको सबमिट होगी उसके 10 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैज टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ एडमिशन विद इन अ वीक आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, अदरवाइज द कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग मेरिट लिस्ट विल बी गिवन अ चांस टू अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड नो एक्सक्यूज विल बी कंसिडर्ड इन दिस रिगार्ड। ये मस्ट होता है कि जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आ जाता है जिसका नाम, अगर उसने ड्यू डेट के अंदर अपनी फीस हमें ना करवाई तो उसको क्या होगा कि जो मेरिट लिस्ट में नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। जो मेरिट लिस्ट में वेट में लोग होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे, उनको मौका दिया जाएगा कि उस सीट पे अप्लाई करें। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपने जल्दी से जल्दी अपनी फ़ी को मैनेज करना है और साथ साथ उसको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने जो दिए गए हैं इसको सबमिट करवाना है और फिल करना है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आप होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.